हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स प्रश्नावली 1.3 का। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम लोग अपोजिट मान लेंगे कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और फिर बाद में क्या करेंगे, इस चीज़ को साबित कर देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जो माने थे वो क्या था, गलत था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, और जहाँ पे q क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आप लोगों को आता है। ठीक है, p और q क्या होना चाहिए, p और q क्या होता है, हम लोगों का पूर्णांक होता है। ठीक है, p और q हम लोगों का पूर्णांक होता है। अच्छा, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे √2 हो गया, तो यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या दिया हुआ है p/q, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये एक्चुअली में फाइनल वैल्यू हम लोगों का नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग फाइनल वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, ये डैश 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 चलता रहेगा। जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग का नहीं देगा। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अपरिमेय संख्या। तो चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए तब। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्योंकि हम लोग को बोला क्या, बोला है √2 अपरिमेय संख्या, तो हम लोग मानेंगे √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। माना √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सॉरी, परिमेय संख्या मान लेते हैं क्योंकि इसका उल्टा मानना है। ठीक है, तो √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया। तो √2 जब परिमेय संख्या होगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √2 बराबर लिख सकते हैं, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, p/q, जहाँ पे q क्या होता है, नॉट इज इक्वल टू 0। और p और q क्या होता है, तो p और q होता है आपका क्या, पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जहाँ p, q, जहाँ मतलब HCF ऑफ p, q क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे लिखा है माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर ये परिमेय संख्या होगा तो कैसा दिखेगा, p/q के रूप में दिखेगा, और जहाँ पे q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इसका HCF जो आना चाहिए, वो pq का जो भी नंबर होगा उसका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं हम लोग। देखिए इसको उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे q को उस साइड लेके जा रहे हैं, और p को ये √2 को यहाँ पे p के नीचे ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, इसको इस साइड लेके गए और इसको वापस से यहाँ पे लेके आ गए। तो q इक्वल टू p/√2। तो फिर से अगर इसको ऐसे करेंगे, √2q इज इक्वल टू p। ठीक है, p इज इक्वल टू √q, p इज इक्वल टू √2q। ये हम लोग आ गया पहला इक्वेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक लाइन, दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे मतलब √2q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो ये देखिए स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया 2, और q का स्क्वायर है तो 2q² इज इक्वल टू pq स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, q² इज इक्वल टू 2 को इस साइड लेके आ जाएंगे, मतलब p²/2। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि p² इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2q²। समझ रहे हो? तो q² इज इक्वल टू p²/2। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो 2 है ये p² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 भी p को डिवाइड करेगा। तो यही लाइन हम लोग को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, चूंकि p² क्या है, 2 से क्या है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब तो यही है
पी स्क्वायर बाई टू, मतलब पी स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 से विभाज्य है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए पी भी क्या होगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा। बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये जब विभाज्य होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिखा पी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी बराबर, कुछ यहाँ पे मान लेंगे, पी बराबर क्या हो जाएगा 2r, ठीक है, पी बराबर 2r। आर क्या है यहाँ पे, आर कोई पूर्णांक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आर बराबर क्या है, कोई पूर्णांक, आर कोई क्या है, पूर्णांक है। तो अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब हम लोगों को पता है यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर का वैल्यू देखिए हम लोगों को पता है, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर बराबर 2 क्यूब स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आ गया 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को इधर भेज देंगे हम लोग, तो 4/2r स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो अगर हम लोग को लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2। फिर से देखिए यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे हम लोग कि ये जो 2 है, मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो पी है, जो मतलब सॉरी क्यू है, वो भी 2 से विभाज्य होगा। जैसा लाइन यहाँ पे लिखे तो वही लाइन इसमें लिखना है, चूंकि विभाज्य होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ से क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये जो क्यू है वो भी क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं, पी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, इसका मतलब पी भी 2 से विभाज्य हो रहा और क्यू भी 2 से विभाज्य हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा, लेकिन हम लोगों को HCF क्या चाहिए था, 1 चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P और Q दोनों किससे विभाज्य हो रहा, 2 से विभाज्य हो रहा, ठीक है, 2 से क्या हो रहा, विभाज्य है, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, ठीक है। तो यह मेरी, यहाँ पे एक लाइन क्या लिखेंगे, यह मेरी मान्यता या विरोधाभास प्रकट होती है, मतलब जो हम लोग माने थे वो क्या हो रहा है, यहाँ पे गलत साबित हो रहा। तो अतः क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस लाइन को अभी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। अतः √2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, साबित कर दिए इसको। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे क्या क्या चीज़ फोकस करना था, देखिए थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना कि ये एक परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या होगा तो ये p/q के रूप में होगा, और जहाँ p/q के रूप में होगा उसका HCF 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ये एक्चुअली में 1 से विभाज्य नहीं हो रहा, ये 2 से विभाज्य हो रहा, और p भी 2 से विभाज्य हो रहा है, q भी 2 से विभाज्य हो रहा, मतलब पूरा पूरी भाग लगा रहा। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या लिखना चाहिए था कि अतः यहाँ पे P और Q दोनों क्या हो रहा है, 2 से विभाज्य हो रहा। तो इसलिए ये क्या है, जो हम लोगों ने माना था वो गलत हो गया, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।